अब ये रोने वाले से ये तो मत पूछो कि रो क्यों रहा है, कुछ पेड़ पड़ी है तो रो रहा है ना, ये पूछना तो बनता ही नहीं है। ओवरऑल जो पूरे मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। आप भी मार्केट सर्वे कर रहे हैं, कितना कस्टमर देखा, लोगों में कैपेसिटी नहीं है, बाइंग कैपेसिटी नहीं है। ये तो चले बड़ी मार्केट है, यहाँ लाखों की डील्स होती हैं। आप छोटी मार्केटों में चले जाएं जहाँ 500, 700, 1000 रुपये की ख़रीदारी है, मसलन क्रीम ब्लॉक चले जाएं, वहाँ क्या है, कस्टमर है नहीं है। अनारकली चले जाएं, इशरा बाज़ार चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, बाइंग कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा चलें, एक चीज़ मुझे और समझाएं कि चले मैं आपके तवज्जुह से ना, अगर आप ये चलाएंगे तो मैं एक चीज़ गुजारिश करूँगा टाइम ले रहे हैं कि ये जो दरख्त है ना, आज के बरसात मानसून है, ये दरख्त चले गए हैं 11,000 केवी में। इनकी कटिंग करवा दें अगर आप अकाम बाला अगर इसको सुन लें, अगर ये आप ज़रा दिखाएं ज़रा दरख्तों को, दरख्त दिखा दें कि जो आगे तक दिखाएं तारे इनके अंदर जिस तरह से ये 11,000 केवी जो है लाइन जो है उसमें दरख्त जा रहा है। बारिश का मौसम है, करंट आएगा, कुछ इंसान का हाथ लग गया तो मारा गया। भाई कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है यहाँ पर। गलत कहने वाला तो वैसे ही बेचारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है, सब ठीक और है, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता है, चल भी रहा है और चलता भी रहा है। वैसे देखिए ना, आज से जो एक आप आम आदमी आता है ना, 40 साल उसका पीछे इतराज़ आप लोगों पे भी है। एक प्रोग्राम लगता था अलिफ नून, ठीक है ना, आज से 40 साल 45 साल पहले की बात है। उस वक्त भी चीनी का प्रॉब्लम होता था, आज भी है। हम 40 साल में चीनी का मसला नहीं हल कर सके। उस आज से 40 साल पहले भी लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा होता था बारिश होने पे, आज भी खड़ा है। आज भी खड़ा है। भाई हमारी नस्लें जवान हो गई हैं, तब्दीली जो आई है वो आप लोगों के सामने ही है। बार बार क्या मेरे कहने से होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर हर तबका जो किसी भी सूरत में छोटे से बड़ा कारोबार करने के लिए बैठा है, उसका एक ही सवाल है कि जिस तरह मुल्क के अंदर अगर आप एलीट को सब्सिडी दे रहे हैं या उसके लिए तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए उस बजट के अंदर क्या सूरत हाल है? बड़ी गाड़ियों में उनकी कीमतें कम हुई, उनकी कीमतें कम की हैं, उनके ऊपर टैक्स कम हुआ, उनके ऊपर टैक्स कम हुआ। लैंड क्रूजर वो समझते हैं कि अकील शाह साहब के पास 4 लैंड क्रूजर उन्होंने और खरीदने हैं, हाँ, तो आपके लिए कम किया ना। उन पर कम हुआ गया। ऑल्टो जिसके जो मैं शाबाश देता हूँ, खरीदने का सोचेगा ना, मैं शाबाश देता हूँ जो ऑल्टो ख़रीदता है, वो ऑल्टो नहीं ख़रीदता, वो खुदकुशी करता है। क्योंकि ऑल्टो में लोहे का सामान मोस्टली उतार कर ना, जो हिडन होता है, जो सेफ्टी होती है ड्राइवर की, अच्छा। वो उतार के वहाँ प्लास्टिक लगा दिया हुआ है। इस सेंस में ये पेट्रोल कम खाएगी। वो पेट्रोल वाकई कम खा रही है, इंसानी जानें ज़्यादा खा रही है। उसकी कीमत बढ़ा दी है, उसकी फिर कीमत बढ़ गई जी, उसकी बढ़ गई है। और वो जो बड़ियों की कम हो गई लैंड है। क्रूजर है या जिसने वो जी वैगन मंगवानी है, देखें ना, अब आप नीले गुंबद जाए ना साइकिल लेने के लिए, तो देख लें साइकिल भी मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार रुपये का ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर आप यानी साइकिल से लेके मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से लेके 660 सीसी की छोटी गाड़ी तक, या 1000 सीसी या 1200 सीसी 1300 सीसी, या अगर कोई अपर मिडिल क्लास में चला रहा है तो वो 1800 सीसी चला लेगा। वो गाड़ियाँ महंगी कर दी हैं, और जो अकील शाह साहब ने लैंड क्रूजर खरीदना है वो सस्ता कर दिया। मेरी मुझसे मोहब्बत बहुत है ना यार, क्या करते हैं आपसे नहीं, हम सब 24 करोड़ से बहुत नहीं, मोहब्बत उनसे ही है जिनसे जो लैंड क्रूजर खरीदते हैं, बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, जिन्होंने फॉर्च्यूनर लेना है, लेजेंडर लेना है, कैबन लेना है, ज़्यादा ज़रूरतमंद, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए सहूलतें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम आप असम्बली में चले जाएं तो वहाँ छोटे गोश्त की प्लेट आपको 3.5 रुपये में मिलती है। तो वो खाएंगे मटन तो सारा दिन आपके लिए काम करेंगे। रोटी 1 रुपये की मिलती है, अब वो रोटी भी ना खाएं। हाँ, यही जो बात है। देखे ना, उनको 1 रुपया देना पड़ता है यार, कितनी ज्यादती है। एक वजीर सारा दिन 24 घंटे काम करे और रोटी भी गरीब ना रोटी खाए, भी बेचारा ना खाए। बिरयानी जिसको 5 रुपए की प्लेट मिलती है, ये तो सबको पता है ना, सबको पता है। और ये असल चीज़ ये है कि जिस दिन ये छुट्टी करेंगे या जिस हफ्ते नहीं आएंगे, उस हफ्ते ये पैसे भी नहीं कमाएंगे, बच्चों की रोजी रोटी भी नहीं लेके जाएंगे। मैं एक बात ऐड कर दूं, हम आए ना आए पैसे कोई नहीं कमा रहे, आए तो भी नहीं और ना आए तो भी नहीं। लेकिन अगर वो वजीर और स्पीकर जो है वो पूरा महीना छुट्टी कर लें, तब भी 9.5 लाख तनख्वाह उन्हें मिलेगी। बिल्कुल मिलनी है जी, साथ में टेलीफोन भी मिलना है, साथ में पेट्रोल भी मिलना है, साथ में बिजली के यूनिट्स भी मिलने हैं, सारा कुछ मिलना है। तुसी वजीर ही बन जाते शायद, नहीं ज़रूरी नहीं है, असम्बली तुहानू मिल लेंदे, वजीर बन जाते नहीं, वजीर बनते, आपको इलेक्शन लड़ते, आप स्पीकर बनते। अब पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम तो वजीर नहीं बन सकती ना। हाँ,
मैं तो उन 25 करोड़ में से एक हूँ।